महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभिमान में भरकर के अभिमान को तोड़ना चाहते थे। ये अभिमान एक ऐसी बुराई है जो अच्छे अच्छे अमलात्मा, विमलात्मा, योगियों, सत्पुरुषों तक को नहीं त्यागता। जिसने सब कुछ त्याग दिया उससे भी अभिमान हो जाता है। जिसने सब कुछ त्याग दिया वो कहता है मुझे कम से कम त्यागी तो कहो, हमने सब कुछ, उसको त्याग का ही अभिमान हो जाता है, मैं त्यागी हूं। रामचरितमानस की आपको कथा आप 80 वर्ष से सुन रहे हो। आप जरा देखिए पूरे लंका कांड में लक्ष्मण जी महाराज एक कोई ऐसा योद्धा है जिससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिससे लड़ते ही नहीं, जिसको देख करके कांप जाते हैं और राम के पीछे चले जाते हैं। ये योद्धा कौन है? बोलो जी। बिल्कुल राइट उत्तर, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। सारे योद्धाओं से लड़ते हैं, वो मेघनाथ से भी लड़ते हैं, रावण से भी लड़ते हैं, और उसके बाद में जब कुंभकर्ण आता है तो कुंभकर्ण के आते ही वे राम के पीछे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुंभकर्ण की उपमा अभिमान से दी है। मोह दशमौल तद भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्रामहारी। रावण मोह का प्रतीक है, उसका छोटा भाई कुंभकर्ण अभिमान है, और पाकार जित काम विश्रामहारी, इंद्र को जीतने वाला मेघनाथ काम है, विश्राम को हरण करने वाला है। कामी व्यक्ति के जीवन में कभी भी शांति नहीं आती। कामी का मतलब कामना है, जिसके जीवन में एक कामना पूरी नहीं हुई दूसरी कामना पैदा हो जाती है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं मेरे जीवन में कोई भी बुराई हो, हे प्रभु मैं सारी बुराई से लड़ सकता हूं और जीत सकता हूं, लेकिन अभिमान एक ऐसी बुराई है, हे ईश्वर इस अभिमान से तो केवल आपको ही आगे करके जीता जा सकता है, अन्यथा हम अभिमान को कोई भी जीत नहीं सकता। हनुमान जी को अभिमान आया, जो इतना बड़ा साधक, इतना बड़ा त्यागी। लक्ष्मण जी को अभिमान आया। हनुमान जी के मन में आया जब भरत जी ने कहा ना चलम साय के शैल समेता पटवा तो जहां कृपा निकेता सुन कपि जी उपजा अभिमाना मोरे भार चले किम बाना रघुपति महिमा सुमिर बहोरी चला होता है। अभिमान ने अच्छे अच्छे लोगों को नहीं छोड़ा, और ये अभिमान का धनुष जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपके ही अंतस्थ में बैठे हुए उस परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। इसलिए राजा जनक ने दुनिया को यह प्रेरणा दी कि आपकी अंतस्थ विराजमान जो आत्मा रूपी कन्या है, अगर आप इसका विवाह परमात्मा राम से करना चाहते हो तो इसका एक ही तरीका है कि आप ईश्वर को अपने हृदय में बुला लो। और आप ईश्वर को कैसे बुला सकते हो? ईश्वर को बुलाने का एक ही साधन श्रीमद् भागवत में और रामचरितमानस में बताया गया है। शतम प्रसंगान मम वीर्य संवेदो, शतम प्रसंगान मम वीर्य संवेदो, भवन्ति हृदय कर्ण रसायना, भवन्ति हृदय कर्ण रसायना। शताम प्रसंगान मम वीर्य संवेदो भवन्ति हृदय कर्ण रसायना कथा। संतों के बीच में जाओ। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग, दूसर रति मम कथा प्रसंग। पहली भक्ति है सत्संग। विश्वामित्र जी महाराज को मालूम हो गया
कि 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाली ताड़का का जिसने वध किया है, ईश्वर वही है। ये जो आत्मा रूपी सीता है, बालकांड में इसका विवाह है राम के साथ, परमात्मा के साथ हो रहा है। लेकिन श्री राम के हाथ में राजा जनक जब इस कन्या का हाथ सौंपते हैं, उसके पहले 4 घटनाएं यहां पर घटित होती हैं। ये 4 घटनाएं हमारे जीवन में घटना चाहिए, तभी हम ये काम संपादित कर सकते हैं। सबसे पहले दुराशा रूपी ताड़का का वध। अपने जीवन में जो दुराशाएं हैं, जरूरी काम, इच्छाएं हैं, वो होनी चाहिए, लेकिन आशा पर आशा, आशा पर आशा, दुराशा। तो सबसे पहले कहते हैं कि दुराशा रूपी ताड़का का वध। और दूसरी चीज है जड़ता रूपी अहिल्या का उद्धार। जो तुम्हारी बुद्धि में जड़ता बैठी हुई है ना, उसको चैतन्य करो। राम की कृपा परसत पद पावन, शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही। जड़ता का उद्धार। और तीसरी चीज है धनुष का खंडन, अभिमान रूपी धनुष का खंडन। ये तीसरी घटना घट रही है, महत्वपूर्ण। और चौथी घटना महत्वपूर्ण है कि श्री राम सीता का वर्ण करने के पहले एक घोड़े का लगाम लगा रहे हैं, एक घोड़े पर बैठ रहे हैं। ये घोड़ा कौन है? जनबाज वेश बनाए मन सज राम हित अति सोही। काम को अपने कंट्रोल में करो, काम की लगाम अपने हाथ में ले लो। कामनाएं आपको अपने पीछे नहीं भगाएं, आप जिधर चाहे मन उधर जाए, आपकी इच्छानुसार काम पैदा हो। 4 घटनाएं घटती हैं, तब राम और सीता का मिलन होता है। तो राजा जनक जी कहते हैं कि मुझे राम को बुलाना है। वो जान चुके हैं कि ताड़का का उद्धार करने वाले, ताड़का के वध के बाद में ही विश्वामित्र जी भी पहचाने थे। पहले तो विश्वामित्र जी भी उहा पोए में थे कि ये तो बार बार अपने बाबूजी से लिपट लिपट करके रो रहे थे मेरे साथ आने के पहले। बताओ, ये पता नहीं, हमें भगवान करके मान रहे हैं जी, अपने बाप के बेटा है, और हमने अपने मोड़ा मोड़ी छोड़े और दशरथ जी के मोड़ों के चक्कर में आ गए। हम बाबा बन गए अपने बच्चों को छोड़ करके, और ये राजा के बच्चों के चक्कर में पड़े, ये रो रहे थे अभी पिताजी। अरे भगवान अगर होते तो इन्हें तो खुश होना चाहिए कि साधु संत सारी जीवन इन्होंने इनके ऊपर न्योछावर कर दी भगवान के ऊपर, और वो उनसे लिपट लिपट करके रो रहे थे। जब भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानते ही निज पद दीना, तब ऋषि निज नाथ जी चीन्ही। और जिस दिन तुम ईश्वर को जीवन में अच्छी तरह से जान जाओगे, तो फिर मालूम क्या होगा? पूर्ण समर्पण, पूरा समर्पण। विश्वामित्र जी ने 2 चीजें राम जी को समर्पित की, शस्त्र और शास्त्र। विद्या निधि कहूं, विद्या देनी मानी शास्त्र विद्या। और आयुध सर्व समर्पके प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। सारे आयुध समर्पित कर दिए, विद्याएं समर्पित कर दी, और कह दिया नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोसे पतित अपंग की तुमोपति राखो राम। ये समर्पण। तो राजा जनक जी को भी पता लग गया कि निश्चित रूप से यह भगवान है। अब वो सोचते हैं कि भगवान मेरी मिथिला नगरी में आ जाएं। अब ये राजा जनक जी से आप सीखिए कि भगवान को आप कैसे अपने यहां बुला सकते हो। हमारी और आपके सबके मन में एक चाह है कि भगवान हमारे भी जीवन के इस हृदय रूपी जनकपुर में उनका आगमन हो जाए। ये हमारा हृदय जनक ही तो है। जितनी भी इच्छाएं अभिलाषाएं हैं, वो सब इसी हृदय में जन्म लेती हैं। उनका सब इच्छाओं को जन्म देने वाला सबका जनक ये हमारा हृदय है। इस जनकपुर में वो परमात्मा आ जाए। लेकिन वो परमात्मा कैसे आएगा? उसका एक ही तरीका है, जैसे गाय। एक गाय को आप किसी दूसरे के यहां से खरीद के लाना चाहो तो गाय आती नहीं है, बार बार अपने मालिक के यहां जाती है। लेकिन उसका सहज और आसान तरीका है कि यदि उस गाय का कोई बछड़ा हो, बछिया हो, आप उसे अपनी गोद में लेकर के चलो तो ना फिर रस्सी पकड़ने की जरूरत है, ना उसे खींचने की जरूरत है,
ना पुश करने की जरूरत है। जिधर जिधर तुम उसके बछड़े को लेकर के चलोगे, गाय तुम्हारे पीछे रंभाती हुई भागती हुई चली आएगी। तो राम जी का एक नाम है भक्त वत्सल। क्या नाम है? बोलो भक्त वत्सल राघवेंद्र सरकार की जय हो।